एक समय था जब फिल्में काल्पनिक बनती थी। शोले पिक्चर बनी है, कल्पना पे बनी है। जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई तो जितनी फिल्में आती थी कल्पना पे, अगर एक पिक्चर रियल लाइफ पे आती थी तो 99 फिल्में रियल लाइफ होती थी, कल्पना होती थी। लेकिन आज रियल लाइफ देखते देखते, लिखते लिखते, बनाते बनाते लोग थक गए। फिर लोगों ने सोचा अब क्या बनाया जाए, और लोगों ने कहा कि अब रियल लाइफ का हीरो लोगों को पसंद नहीं आएगा, अब रियल लाइफ को ढूंढो। और आज ज्यादातर फिल्में रियल लाइफ पर बन रही हैं। जिन्होंने इतिहास रच दिया है उनके ऊपर आज फिल्में बन रही हैं। ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। पान सिंह तोमर, जिनको कोई जानता नहीं था, फिल्म बनी। ढूंढ ढूंढ के मैरी कॉम, कौन है थाम्बे, कभी आपने सुना होगा ऐसी भी कोई फिल्म है, कौन है थाम्बे। रियल लाइफ की ये फिल्म है, क्रिकेटर के ऊपर बनी है। महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, माझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ऐसे हीरो को निकाला जा रहा है जिनको जनता जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, लेकिन जिन्होंने इतिहास रच दिया है। ऐसे ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है। आने वाले समय में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोई भी डायरेक्टर अगर 100 फिल्में बनाएगा फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसमें से 50 फिल्मों से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग पर बनेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग के एक एक लोगों को ढूंढा जाएगा जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचा है, और उनके ऊपर फिल्में बनाई जाएंगी। वो आप हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे खेल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑनलाइन इंडस्ट्री हो, चाहे गेम इंडस्ट्री हो, चाहे कंप्यूटर इंडस्ट्री हो, चाहे मोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग बनने जा रही है। क्योंकि इसमें साधारण से साधारण और बड़े से बड़े हर व्यक्ति को मौका है खुलकर कमाने की, खुलकर नंबर 1 बनने की, और अपनी काबिलियत को दिखाने की। यहां पर लोग आने जा रहे हैं। हर इंडस्ट्री छटनी करती है, नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को मौका देना चाह रहा है। तो ये समझ लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में इस समय आप हैं। दूसरी बात, भारत नेटवर्क मार्केटिंग का हब बनने जा रहा है, क्योंकि भारत से ज्यादा नवयुवा, भारत से बड़ी बाजार व्यवस्था वर्तमान समय में भी दुनिया में किसी के पास नहीं। और भारत से ज्यादा काबिलियत तो कभी थी ही नहीं दुनिया में कहीं भी। सबसे पहले जीरो, सबसे पहले दशमलव, सबसे पहले ज्योतिष ज्ञान, सबसे पहले आयुर्वेद ज्ञान, सबसे पहले योग का ज्ञान, सबसे पहले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बताने वाला हमारा देश भारत ही है। और अब भारत के बहुत समझदार, भारत के नौयुवाओं का दिमाग और एनर्जी नेटवर्क मार्केटिंग में लगने लगी है। और भारत जिस क्षेत्र में शुरू हो जाता है उस क्षेत्र का गुरु हो जाता है, ये इतिहास है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का या ज्वाइनिंग कराने का काम नहीं है, इस चीज से भी निकल ही आई है। जैसे फिल्म जगत नाचने का काम नहीं है, भूल जाइए। आज राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है एक एक हीरो को, क्या नाचने का काम है? क्रिकेट केवल खेलने का काम नहीं है, केवल बल्ला और गेंद नहीं है नेटवर्क क्रिकेट। राजनीति केवल नेतागिरी करना नहीं है, ये आम लोगों की सोच होती है।
ऐसे ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट और ज्वाइनिंग कराना तो एक बहाना है, उसके अंदर छिपा बहुत बड़ा खजाना है, और जो उसको देख लेगा वो इतिहास रचेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे अमिताभ बच्चन ने कुछ भी रोल करा लो आप उनसे, आप उनको कुली बना दो, आप उनको साड़ी पहना के नचा दो, आप उनकी चिता जलवा दो, आप उनको फांसी पे लटका दो, वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने फिल्मों की गहराई को देख लिया है, इसलिए इतिहास रच दिया, महानायक कहलाए जाते हैं। तो ये अपने दिमाग में पहले डाल लीजिए कि अगर आप पीपुल देख रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो आप कभी इतिहास नहीं रच पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की मलाई देखिए, और मलाई दूध में ऐसे नहीं दिखती, उसको मथना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, फिर मलाई निकलती है। दूसरी बात दोस्तों, जब से दुनिया शुरू हुई है तब से नेटवर्क की ताकत तब से है। ऐसा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क की ताकत आज से है, जब से दुनिया सही शुरू हुई है तब से दोस्तों नेटवर्क की ताकत है, तब से नेटवर्क की ताकत है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक नेटवर्क की ताकत रहेगी दोस्तों। कोई इस ताकत को अलग नहीं कर सकता। पहले के भी जमाने में राजा होते थे, राजा का मतलब क्या है, एक छोटा सा नेटवर्क। पहले के भी जमाने में महाराजा होते थे, महाराजा का मतलब क्या है, जिसके पास राजाओं का नेटवर्क होता था। पहले के जमाने में सम्राट होते थे, जिनके पास महाराजाओं का नेटवर्क होता था, और पहले के जमाने में भी चक्रवर्ती सम्राट होते थे, जिनके पास सम्राटों का नेटवर्क होता था। और सब पहले कोई राजा बनने के लिए लड़ाई करता था, फिर महाराजा बनने के लिए, फिर सम्राट बनने के लिए, फिर चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। अश्वमेध यज्ञ क्यों होता था, कि हम अपना नेटवर्क बढ़ा सके। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, वो उतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट। आज वही दूसरे रूप में आ गया है। कोई गांव का प्रधान बनना चाह रहा है, कोई विधायक बनना चाह रहा है, कोई सांसद बनना चाह रहा है, और कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के खेल में नेटवर्क की ही खेल है। जिसके पास गांव का नेटवर्क है वो प्रधान है, लेकिन जिसके पास एक ब्लॉक का नेटवर्क है वो विधायक है, जिसके पास एक जिले का नेटवर्क है वो सांसद है, और जिसके पास कई राज्यों का नेटवर्क है वो प्रधानमंत्री है। सारा खेल किसका है, नेटवर्क का है दोस्तों। और दोस्तों आज नहीं, आज मुझे बताइए कितने लोग ऐसे महल बना पा रहे हैं, लेकिन आज के 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल पहले, जब लोग ईंट मोरंग बालू गिट्टी जानते नहीं थे, तब भी छतें बनी हैं। और हम बचपन में गांव में क्या सुनते आते हैं, पहले लोग इतने गरीब होते थे कि घास के घर बनते थे। अरे अगर घास के घर बनते थे, इतने गरीब होते थे, तो इतने बड़े बड़े महल कहां से बन गए, इनकी छतें कहां से लग गई, इनके इनके लिए चीजें कहां से आ गई, वो मिस्त्री कहां से आ गए, क्या आसमान से प्रकट हुए? नहीं। जिसके पास नेटवर्क था उसके पास पैसा था, और उसने उस जमाने में भी इतिहास रचा है, और आज वो दुनिया में नहीं है, फिर भी उसके बनाए हुए चीजों की वजह से उसका नाम आज भी जिंदा है। हम गाना गाते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे धूप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आज कितने राज दुलारों की वजह से उनके बाप का नाम जिंदा है, लेकिन ऐसे महलों की वजह से इनके बनाने वालों का नाम आज भी जिंदा है। उत्पत्ति केवल बच्चे की नहीं, उत्पत्ति एक ऐसी चीज की, उत्पत्ति एक ऐसे प्रोडक्ट की, उत्पत्ति एक ऐसे नेटवर्क की, जिसकी वजह से जब तक सूरज चांद रहे आपका नाम जिंदा रहे। ये नेटवर्क की ताकत है। आज भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास नेटवर्क है। एक फैक्ट्री नहीं है उसके पास, लेकिन नेटवर्क है। नेटवर्क की ताकत आप समझिए दोस्तों। और ये आज मैंने गूगल से निकाला है, और आप लोग भी जाके निकाल सकते हैं, दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग, और इसमें पहला नाम है जिसका
185.8 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है जिसके पास, नेटवर्थ है जिसके पास। अमेज़न का मालिक कुछ नहीं बनाते, केवल टेक्नोलॉजी है। ग्राहकों के नेटवर्क को अपने पास एडॉप्ट कर लिया, ग्राहकों के नेटवर्क पर काम किया, इधर से प्रोडक्ट लिया, उधर प्रोडक्ट दिया, केवल नेटवर्क बनाया। आप देखिए बिल गेट्स से भी आगे निकल गई। अभी तक हम लोग 2-3-4 साल पहले सुनते थे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स, लेकिन आज बिल गेट्स को भी पिछाड़ दिया है एक नेटवर्क वाले इंसान ने। अभी हम भारत में सुनते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी, लेकिन मुकेश अंबानी जी को भी पिछाड़ दिया है मार्क जुगरबर्ग ने। क्या है, कौन सी फैक्ट्री? केवल पूरे विश्व में नेटवर्क है। जो हमारे आपके लिए मनोरंजन का विषय है वो जुगरबर्ग के लिए बिजनेस का विषय है। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो। इस चित्र को देख लीजिए, ये विचित्र चित्र नहीं है, ये आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीरियस होने के लिए समझाने वाला चित्र है। और अभी इन दुनिया के 10 अमीर लोगों में एक भारतीय शामिल है, मुकेश अंबानी, व्यापार की वजह से। लेकिन मैं ये सपना देख रहा हूं और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में दुनिया के जब 10 अमीर लोगों के नाम लिखे जाएंगे तो उसमें केवल नेटवर्कर होंगे, केवल नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होंगे और केवल भारतीय होंगे। मुझे विश्वास है ऐसी ऐसी काबिलियत भारत में है। अमेज़न के मालिक जो आज नंबर 1 है, इनसे हमें सीखना चाहिए कि पहली चीज वो काम करो जिससे नेटवर्क बने। और जेएमबीडी बिजनेस दोस्तों आप सब लोगों को नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है। हर काम छोड़ दो, हर नुकसान की भरपाई हो सकती है अगले 5 महीने, 5 साल, 10 साल में। लेकिन अगर जेएमबीडी हमने सही से नहीं किया और नेटवर्क सही से नहीं बनाए, इसके बाद जो नुकसान होगा उसकी भरपाई 7 पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी। पहली चीज सीखना, अमेज़न इस बात का उदाहरण है। दूसरी बात, अपडेट। मैं बार बार कहता हूं जो अपडेट नहीं होता वो आउट ऑफ डेट हो जाता है। अपनी भूख कभी खत्म मत करना। संतोषी सदा सुखी, इस कहावत को बदल देना, क्योंकि अगर संतोषी सदा सुखी होता तो कभी भी स्मार्टफोन नहीं आते। अंतर्देशी लगा लिखकर ही व्यक्ति सुखी हो जाता। आप समझिए अमेज़न के मालिक जिन्होंने अमेज़न के माध्यम से प्रोडक्ट बेच बेच कर बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ी नेटवर्थ बना लिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही कोरोना काल आया तुरंत इन्होंने प्राइम वीडियो चालू किया, क्योंकि इनको पता था अब लोग घर में हैं, अब लोग घर से निकल के सिनेमा हॉल नहीं जा पा रहे हैं और G5 आ गया। उसी बीच इन्होंने भी प्राइम डे, नेटफ्लिक्स, कितनी सारी वूट, कितने सारे लोग आए डिजिटल सिनेमा घर लेकर, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान ने भी उस पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों हमेशा परिवर्तन को सबसे पहले पहचाने और उसमें सबसे पहले कूदें, आप सबसे आगे चले जाएंगे। प्राइम वीडियो अमेज़न पिक्चरें लॉन्च करना शुरू किया कि आप सामान खरीदो तो भी अमेज़न को टर्नओवर दो, आप फिल्में देखो तो भी अमेज़न को टर्नओवर दो। और अमेज़न पे, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, लेकिन इसके साथ साथ अमेज़न पे भी आ गया। क्या जरूरत थी, क्या सोचने की जरूरत थी? बिजनेस तो अच्छा चल रहा था। क्या लोग कहते हैं बस दाल रोटी अच्छी चल जाए, तो क्या अमेज़न चला के इनकी दाल रोटी अच्छी नहीं चल रही थी? क्या ये पैसा लेकर दुनिया से अपने साथ भगवान के यहां जाएंगे? नहीं, लेकिन इतिहास रचना है, नंबर 1 आना है। केवल पत्नी का पति नहीं बनना, केवल करोड़पति नहीं बनना, बल्कि करोड़ों करोड़ों का पति बनना है। औरतों का नहीं, रुपयों का।
दोस्तों फेसबुक, आप देखिए नेटवर्क की ताकत मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, नीचे देखिए, फेसबुक के वैश्विक दैनिक सक्रिय यूजर्स की संख्या पिछली तिमाही में 1.930 अरब, भले घटी है लेकिन फिर भी कितनी है, 1 अरब से ज्यादा। अगर आज फेसबुक चौथे नंबर के अमीर है तो कितनी संख्या है उनके पास ग्राहकों की, 1 अरब। और हम कितना कमाना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, 1 अरब तो कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सोचते हैं कभी हमारी संख्या 1 अरब हो? और यहां से समझिए कि अगर फिजिकल काम किया होता फेसबुक ने तो क्या 1 अरब लोग जुड़ पाते? डिजिटल की वजह से 1 अरब लोग ज्वाइन हो पाए। अगर आप अपना बिजनेस, अगर मैं आपसे पूछूं नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतिहास रचना चाहते हैं, आप बोलेंगे यस मैं चाहता हूं। मैं आपसे बोलूं लिस्ट कितनी है आपके पास, आप बताएंगे 10, 20, 40, 100, 500, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर आपके जानने वाले लोग 500 हैं तो आपके नहीं जानने वाले लोग कितने हैं? कभी सोचा है? सोचिएगा आज मीटिंग समाप्त होने के बाद कि नहीं जानने वाले लोग कितने हैं। आपका दिल जवाब देगा पूरी दुनिया। मतलब 750 अरब लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते, और उनके पास तक क्या आप फिजिकल पहुंच पाएंगे? क्या रोज उनको 1 to 1 करके, होम मीटिंग करके, ग्रुप मीटिंग करके आप उन तक पहुंच जाएंगे? कितने देशों में जाकर आप प्लान दिखाकर पर्सनल किसी को ज्वाइन कराएंगे? कैसे इतिहास रच पाएंगे? डिजिटल ही पहुंचा जा सकता है। अगर रोज आप 1 घंटा किसी को प्लान देने में खर्च करते हो, रोज अगर आप 5 घंटा किसी को फोन करने में खर्च करते हो, तो रोज अपना 1 घंटा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर दीजिए। प्रोडक्ट की वीडियो ट्रांसफर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, लोगों को अपने साथ ज्वाइन कीजिए, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, और डिजिटल तरीके से लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कीजिए। अभी सब सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, सब सिखाऊंगा। लेकिन पहले आज आप ये समझ लो कि इतिहास रचने का मौका मिला है। आज तक हमारी आपकी पीढ़ियां केवल इतिहास रटी हैं, हमें आपको इतिहास रचने का मौका मिला है। आइए हम आप भी, फेसबुक के मालिक को भी किसी माँ ने जन्म दिया ना, अमेजोन के मालिक को भी किसी माँ ने जन्म दिया ना, मुकेश अंबानी को भी किसी माँ ने जन्म दिया ना, हमें आपको भी किसी माँ ने जन्म दिया है। आइए कसम खाते हैं उस माँ के दूध की, जब तक इतिहास रच नहीं देंगे चैन से नहीं बैठेंगे, इसमें जीवन सार्थक होगा। और अपडेट होइए, रोज अपने को अपडेट कीजिए। ऐसा नहीं केवल फेसबुक चला रहे तो फेसबुक ही चलाइए, नहीं। हम इतनी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी कामयाबी बड़ी होनी भी चाहे तो नहीं हो सकती। फेसबुक बनाने वाला केवल फेसबुक बना के संतुष्ट नहीं हुआ, उसने इंस्टाग्राम भी बनाया और उसने बाद में व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। आज जब आप लोग व्हाट्सएप यूज खोलते हैं, उसके नीचे लिखकर क्या आता है, व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक, आता है नहीं आता? ये भी तो संतुष्ट हो सकता था कि फेसबुक पर मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क आ गया है, मुझे एक नई साइट, वेबसाइट, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खरीदने से की क्या जरूरत है, इसी में सेटिस्फाई रहो। वो तीन तीन सोशल साइट चला सकता है, क्या हम तीन तीन सोशल साइट पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते, जहां से हमें लोग मिल सके, जहां से हमारी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ सके, जहां से हमारी प्रोफाइल बढ़ सके, और जहां से हम नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रच सके? समझ लीजिए दोस्तों, नोकिया को तो आज समझ में आ ही गया है कि मैंने नो कह के गलत किया। मैं उस समय एंड्रॉइड पर सीरियस ना होकर मैंने बहुत गलत किया। नोकिया को आज समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज विवो ने इतिहास रच दिया, आज ओप्पो ने इतिहास रच दिया, आज सैमसंग ने
एंड्रॉयड के साथ आकर इतिहास रच दिया। आज रियलमी, पता नहीं कितनी ऐसी कंपनियां जिनका नाम नहीं जानते थे, वो एंड्रॉयड के साथ आकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। और जो कंपनी इतिहास रच चुकी थी, आज वो इतिहास बन गई। कोई इतिहास बना रहा है और कोई इतिहास बन रहा है, केवल अपडेट होने की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो अपनी गुडविल खराब नहीं होने देगा दोस्तों, वही इतिहास रचेगा। जो चंद लालच में, चंद प्रॉफिट में, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में मुंह मारता रहेगा, आने वाले समय में नारायणी सेना भी उसके पास हो तो वो हार जाएगा। वो धनानंद की तरह सम्राट भी हो तो हार जाएगा। वो कभी इतिहास नहीं रच पाएगा जो अपनी गुडविल खराब कर देगा। नेटवर्क मार्केटिंग गुडविल बनाने का बिजनेस है। ऐसी गुडविल बनाओ, ऐसी गुडविल बनाओ, जैसे आज मेड इन जापान किसी पर लिखा होता है तो आप आंख बंद करके लेते हो। जैसे आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने अपनी गुडविल बनाई है और आप उनका नाम सुनकर उसमें अपने बच्चे का नाम लिखवाने के लिए कितना भी रुपया देने को तैयार है। जैसे आज हॉस्पिटलों ने अपनी गुडविल बनाई और हॉस्पिटलों का नाम सुनकर हम उसमें अपनी इलाज कराने के लिए चले जाते हैं। जैसे आज हीरो का नाम सुन के हम पिक्चर देखने चले जाते हैं कि इस हीरो की पिक्चर है तो सही होगी, सही कहानी इसने चुनी होगी। आने वाले समय में आपके नाम से आपकी टीम बढ़े। मैं उस सर की टीम में काम करने जा रहा हूं। गुडविल बनाइए, गुडविल खराब करने वाला कोई काम मत कीजिएगा, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो चरित्र का हो। गुडविल बनाने वाला काम कीजिए, जो एक कंपनी में जीवन निकालेगा वही इतिहास रचेगा। खेल बहुत है, मैं बार बार कहता हूं, क्रिकेट भी खेल है, फुटबॉल भी खेल है, कबड्डी भी खेल है, बैडमिंटन भी खेल है, और भी बहुत सारे खेल हैं। लेकिन अगर सचिन सोचते, धोनी सोचते, कपिल देव सोचते कि मैं सारे खेल खेल के अपने ऊपर फिल्में बनवा लूं, या मैं कैप्टन बन जाऊं, या मैं नंबर 1 बन जाऊं, या बहुत पैसा कमा लूं, तो फेल हो जाते। सारे खेल खेल के आप नहीं जीत सकते, सारे खेल खेल के आप फेल हो जाओगे। एक खेल खेल के आप चैंपियन बन सकते हो, एक चीज की आप मास्टरी ले सकते हो। जो मार्केट में आपको 2 प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, एक के पास जिसके पास सब ज्ञान है, क्या उसको कभी आप दवाइयों की फीस देते हो? लेकिन जो विशेषज्ञ डॉक्टर बैठे हैं उनको आप फीस देते हो और वो आपको 1 रुपए की दवाई नहीं देते हैं। एक कंपनी के आप विशेषज्ञ बन सकते हो, एक कंपनी के नाम से आप पूरी दुनिया में जाने जा सकते हो। और अभी जितने भी लोग जाने जा रहे हैं, जिन्होंने 25 साल, 30 साल, 40 साल एक कंपनी में लगाया है, एक कंपनी में, आप अपने बच्चों को कौन सी कंपनी कल ट्रांसफर करोगे? क्या आप अपने बच्चों को 50 साल के बाद 50 कंपनियों की ज्वाइनिंग की लिस्ट ट्रांसफर करोगे कि बेटा दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं बची जिसमें मेरी आईडी नहीं लगी है, ले जिस कंपनी में तेरा मन करे तू उसमें काम कर? इस पे वो आप पर फक्र करेगा। वो बोलेगा अरे पापा, तू पापा नहीं तो पापी है, मैं किस 50 कंपनी में काम करने जाऊं, 1 रुपया तो कहीं से आ नहीं रहा। मुझे तो शर्म आएगी बताते हुए कि मेरा बापू 50 कंपनियों में ज्वाइन था। दोस्तों याद रखिए, प्रधानमंत्री एक ही पार्टी में पूरी जिंदगी निकालता है, मुख्यमंत्री एक ही पार्टी में पूरी जिंदगी निकालता है, तब वो किसी पार्टी का कभी ना कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन पाता है। इतिहास वही रचेगा नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक कंपनी में, ये मत देखिए कंपनी का टर्नओवर क्या है, अरे कंपनी के टर्नओवर से तुम इतिहास नहीं रच पाओगे। कंपनी का जो भी टर्नओवर हो, तुम ये सोचो कि आज जितना कंपनी का टर्नओवर है इससे कहीं गुना ज्यादा एक दिन मेरा टर्नओवर होगा, मेरे टर्नओवर से कंपनी चलेगी, तब आप इतिहास रचोगे। डाटा मत पूछो,
डाटा कलेक्ट करो। जो नौकर की सोच से नहीं, मालिक की सोच से काम करेगा, वो इंसान इतिहास रचेगा। अभी आप देखिए, ओला और उबर दो कंपनियां हैं, और ओला और उबर के ड्राइवर हैं। जो ड्राइवर हैं, जो नौकर हैं, ये क्या सोचते हैं, अच्छा अच्छा उबर ज्यादा पैसा दे रही है, ओला वाला मोबाइल बंद करो, उबर वाला स्विच ऑन कर लो, उसमें ज्यादा पैसा है। कई लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ओला अभी ज्यादा पैसा दे रही है, उबर को स्विच ऑफ कर दो, ओला को स्विच ऑन कर दो, ज्यादा पैसा है। ये नौकर वाली सोच है। ये कितना भी कमा ले, ये कभी ना ओला से ज्यादा कमा पाएंगे, ना ये कभी उबर से ज्यादा कमा पाएंगे। जो ओला और उबर के मालिक, ये उनसे ज्यादा कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि सोच ही नौकर वाली है। वर्तमान प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे। क्या ओला और उबर भी ऐसा करेगा? जिस भी कंपनी के प्रधान, पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी चाहे 50 साल चुनाव हारे, क्या उस कंपनी का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, वो किसी और कंपनी में जाएगा? या जितने भी नेटवर्करों ने आज इतिहास रच दिए हैं, जिन नेटवर्करों को देखकर आज हम मोटिवेट होते हैं, जिनके नाम के साथ हम रिस्पेक्टेड लगाते हैं, जरा सोचना चाहिए, अगर इस कंपनी का लीडर एक कंपनी को बड़ा करने में और खड़ा करने में अपनी जिंदगी नहीं लगाता, तो क्या हम इसके साथ रिस्पेक्टेड शब्द जोड़ते? और आज वही मौका हमें मिला है, तो हमें कंपनी का टर्नओवर देखना चाहिए। हम कंपनी का टर्नओवर देखकर इतिहास रच पाएंगे, या हम अपना टर्नओवर देखकर इतिहास रच पाएंगे? हमें किसके टर्नओवर को देखकर मोटिवेट होना चाहिए, और हमें किसके टर्नओवर को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करना चाहिए? इतिहास रचना है तो ऐसा सोचने से बचना है। अगर इतिहास रचना है, जो फिजिकल के साथ डिजिटल को प्राथमिकता देगा, वो इतिहास रचेगा। क्योंकि फिजिकल वर्क करके आप कितने घंटे काम कर लेंगे? रोज 5 प्लान दिखाने में 10 घंटे आपके खत्म हो जाएंगे। महीने में 150 से ज्यादा प्लान नहीं दिखा पाएंगे, और डुप्लीकेशन भी यही होगी कि आपकी टीम भी 150 प्लान दिखा रही। लेकिन जो डिजिटल दिखेगा, जिसकी टीम डिजिटल दिखेगी, जो अपने को डिजिटल लाएगा। और आज देखिए, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति अपने बिजनेस को डिजिटल ला चुके हैं। वो डिजिटल, वो जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। ये 1 घंटा तो आपका निकलेगा, हो सकता है मीटिंग 10 मिनट ज्यादा चल जाए। क्या इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 10 मिनट ज्यादा मीटिंग आप नहीं सुन सकते? क्या करेंगे अभी जूम मीटिंग से निकल के आप, और वहां से कौन सा इतिहास रच देंगे आप? दोस्तों, इतिहास रचना है तो छोटी सोच सोचने से बचना है। जो अपडेट होने के लिए रोज सीखेगा, वो इतिहास रचेगा। आज भी मैं आपसे 9 बजे मीटिंग ले रहा हूं, लेकिन 7 बजे से 9 बजे तक मैं सीख रहा हूं। और 7 बजे से पौने 9 बजे तक जितने फोन आए, मैंने कोई रिसीव नहीं किए। और धन्यवाद देता हूं मैं अपने बड़े दद्दा जी का, धन्यवाद देता हूं मैं अपनी माता रानी का, जिन्होंने मुझे एक ऐसा पिता और एक ऐसा गुरु दिया, जो खुद भी सिखाते हैं और सीखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। धन्यवाद देता हूं मैं अपनी पत्नी का, जो मुझे रोज नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। खुद कहती है आप किताबें पढ़ो, यूट्यूब देखो। दद्दा जी ने मुझे अभी जल्दी में बोला कि रोज तुम्हें सीखना है, और वहां से दोस्तों काफी कुछ मेरा डेवलप हो रहा है। और मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं, वर्किंग के साथ लर्निंग बहुत जरूरी है, अगर इतिहास रचना है तो। जो ग्राउंड कभी नहीं छोड़ेगा। हर आदमी पूछता है ना, आपका बैकग्राउंड क्या है? अरे उसको ये सोचना चाहिए, पूछने वाले को भी और उसको भी, जो अपना बैकग्राउंड बता रहा है, कि बैग जब मैं जा रहा हूं तो उसमें ग्राउंड शब्द जुड़ा है। जब बैकग्राउंड बिना ग्राउंड के नहीं बन सकता, तो जो इंसान प्रोस्पेक्टिंग करना, प्लान दिखाना, फीडबैक लेना, फॉलो अप करना, ये ग्राउंड जो छोड़ देगा, उसका क्या बैग बनेगा? और हर दिन तो हमारा बैग बन रहा है, हर दिन।
अभी आज सोमवार है, कल मंगलवार हो जाएगा तो सोमवार बैक हो जाएगा। लेकिन बैक सोमवार को ग्राउंड पे उतर के मैंने क्या क्या किया, कितने प्लान दिखाए, कितने फोन किए, कितने फॉलो अप किए, कितनी ट्रेनिंग ली, वही तो मंगलवार को मेरा बैकग्राउंड बनाएगा। 2021 में मैंने कितना कमाया, कितनी मेहनत की, कितनी गलतियां सुधारी, कितना मैंने अपने को डेवलप किया, कितना अपडेट किया, यही तो मेरा बैकग्राउंड है 2021 का। लेकिन 2023, 24, 25, 26, 27, 28 ये अभी बैकग्राउंड नहीं बना है। आगे का ग्राउंड हमारे पास अभी पड़ा है। उस दिन अभी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का ग्राउंड हमारे पास है। हम निकल के और प्लान दिखा सकते हैं, हम निकल के और फॉलो अप कर सकते हैं, हम निकल के और प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हम और ज्यादा सीख सकते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, हम और एनर्जिक हो सकते हैं, और हम बचे हुए सालों में और अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हैं। जो समझदार बनेगा, जो समझदार बनेगा दोस्तों, वही आने वाले समय में इतिहास रचेगा। बुद्धिमान कभी इतिहास नहीं रचेगा। सचिन समझदार है, धोनी समझदार है, कपिल देव समझदार हैं। आप उठाकर देख लेना, कपिल देव की फिल्म 83 आ गई है। सारे लोग कहते थे, जैसे अभी कहा ना आजाद सर ने, कंपनी नहीं चलेगी, प्रोडक्ट नहीं। अरे भैया, तुम कितने बड़े ज्योतिषी हो। ऐसे ही 83 वाले विश्व कप में जो भारत के मैनेजर गए थे, वो सेमीफाइनल के बाद का रिटर्न वापसी का फ्लाइट टिकट करा के गए थे। बताइए, ऐसे हिस्ट्री ऐसी बनती है। जितने खिलाड़ी गए थे वर्ल्ड कप खेलने, सब ये मान के गए थे कि सेमीफाइनल के बाद हमें भारत चलना है, सबका रिटर्न टिकट बुक था। लेकिन एक पागल, एक दीवाना, कपिल देव, जिसने कहा मेरा फाइनल टिकट फाइनल के बाद बुक होगा, क्योंकि मैं फाइनल जीत के आऊंगा, मैं फाइनल तक जाऊंगा, मैं फाइनल तक खेलूंगा, मैं वो टीम लेकर जा रहा हूं। और रचा इतिहास। धोनी, जिन्होंने अंतिम गेंद तक हार नहीं मानी, लोग उठकर चले गए कि अब तो इंडिया हार ही गया श्रीलंका से, अब क्या विश्व कप जीतेगा। धोनी समझदार थे, उनको पता था कि अगर मैदान पे डटे रहो, अगर अपना आत्मविश्वास मत खो, तो अंतिम गेंद पर भी छक्का लग सकता है और आप विश्व कप जीत सकते हो। क्या आज हम अंतिम गेंद तक प्लान दिखाते हैं? क्या आज हम अंतिम गेंद तक किसी की जेब से पैसा निकालकर उसको ज्वाइन कराने वाला दम लगाते हैं? 3-4 बातें बोली, अगर उसने अपनी जीब खोली तो समझ लो लग गई हमारे माथे पर ज्वाइनिंग की रोली। और अगर हमने 4-6 डायलॉग बोले और उसने अपने जेब नहीं खोले, तो फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, बिजनेस होगा होले होले। बिजनेस होले होले करने का समय नहीं है, वरना कोई तुमको चिरता हुआ आएगा और इतिहास रच देगा और तुम देखते रह जाओगे। जैसे इसी देश के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, 1 बार नहीं बन पाए। और इसी देश के एक नेता हैं जो चीरते हुए आए, 3 बार मुख्यमंत्री बने, कोई हरा नहीं पाया, और अभी 3 बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई हरा नहीं पाएगा। ऐसे ही लोग नेटवर्किंग में आएंगे और चीरते हुए चले जाएंगे। समझदार बनिए, रोज ज्यादा मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि बस जूम में लेट कर जूम सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना है तो छोटी सोच सोचने से बचना है। दोस्तों, ये सारे काम जो करेगा उसका सबसे ज्यादा टर्नओवर होगा, और जिसका सबसे ज्यादा टर्नओवर होगा उसी का सबसे बड़ा बिजनेस होगा, और जिसका सबसे बड़ा बिजनेस होगा वही आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। और दोस्तों, इतिहास रचा है लोगों ने। आज देखिए, राजेश खन्ना जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, शाहरुख खान जी हो गए, कपिल देव जी हो गए, कलाम सर हो गए, सचिन हो गए, धोनी हो गए। इन सबका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जब ये ग्राउंड में उतरे तो इन्होंने किसी को नहीं देखा, और इसीलिए आज पूरी दुनिया इन्हें देख रही है। इतिहास रचा है,
और जेएमबीडी भी इतिहास रचेगी। आज 500 प्रोडक्ट लाकर जेएमबीडी इतिहास रच चुकी है। आज साबूदाना लाकर जेएमबीडी इतिहास रच चुकी है। आने वाले समय में दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति जेएमबीडी बनाकर इतिहास रचेगी। आने वाले समय में धूम्रपान को छोड़कर हर उत्पाद लाकर जेएमबीडी इतिहास रचेगी। आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम दद्दा जी के माध्यम से बनकर जेएमबीडी इतिहास रचेगा। दोस्तों, इतिहास रचा जाता है। आप देखिए टीसी रीच के मालिक गुलशन कुमार जी, जो कभी जूस की दुकान लगाते थे, एक फैक्ट्री लेकर, एक कंपनी लेकर शुरू हुए टीसी रीच के नाम से। कितनी सारी कंपनियां, टेप्स, वीनस चलती थी, लेकिन वो मौका नहीं देती थी गुलशन कुमार को, वो मौका नहीं देती थी कुमार सानू को, वो मौका नहीं देती थी अलका याग्निक को, और वो मौका नहीं देती थी अनुराधा पौडवाल को। इन सबके अंदर काबिलियत थी। टीसी रीच और ये काबिलियत मिल गई, आज इतिहास रच गए। आज म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी टीसी रीच है, और आज ये चारों चेहरे किसी नाम का मोहताज नहीं है। दोस्तों, टीसी रीच के मालिक भी माँ वैष्णो देवी के दरबार से शुरू हुए थे। आज भी अगर आप माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाइए तो वहां टीसी रीच का लंगर रोज चलता रहता है। मेरे दद्दा जी ने भी जेएमबीडी को माता वैष्णो देवी के दरबार से शुरू किया है। हमें जरूरत है ऐसे चेहरों की, हमें जरूरत है ऐसे दहकते हुए आग हो जिनके अंदर, जो इतिहास रचना चाहते हैं। वो आए और फिर दिल से काम करें, और देखिए कैसे इतिहास नहीं रचा जाता।